नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो कहानी लेके आई हूँ वो शॉर्ट स्टोरी है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर कहानी है। कहानी का शीर्षक है मैं कब तक चुप रहूँ। माँ, ये क्या कह रही हो? कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। वाणी ने अपनी माँ को चुप कराते हुए बोला। क्यों? मैं क्यों चुप रहूँ? और क्या गलत कह दिया है मैंने? भला ऐसा भी कोई सामान भेजता है? एक ही तो बुआ है और उसके लिए क्या ढंग का कुछ भारी सामान नहीं भेज सकते थे? तो खुद देखना, लगता है जैसे सब लोकल बाजार से थोक के भाव में लेकर आए हैं। उन्हें पहले ही लिस्ट पकड़ा दी थी कि हमारे यहाँ छूछक में क्या क्या सामान लड़की के पीहर से आता है। फिर भी इन लोगों ने कंजड़ी दिखाई। वाणी, बोल अपनी भाभी से ये सब सामान अपने पीहर वालों के मुंह पर दे मारे और अपने मोबाइल से उसे फ़ोटो दिखा। जब हम शिबू के होने पर हम लोग तेरे घर पर छूछक लेकर आए थे। दिखा उसे कि कैसे सामान से तेरा पूरा पलंग भर गया था और लोग कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। अरे, मैंने तो अपने नातिन के जन्म पर इतना खर्चा किया था और इन लोगों ने तो अपने नाती के ऊपर भी खर्चा करना नहीं आया। ये रस्ते के सस्ते कपड़े मेरा पोता कभी नहीं पहनेगा। वाणी ने अपनी भाभी पूजा की तरफ देखा। वो अपना सर नीचे झुकाए रो रही थी। माँ, अब चुप हो जाओ, बस भी करो। कितना बोलती हो? तुम्हारी बातों से तो भाभी के दिल को कितना दर्द हो रहा है। दर्द? इसे किस बात का दर्द होने लगा? अरे, मेरी मति मारी गई थी जब कंगले के घर की लड़की को अपने घर की लक्ष्मी बना दिया। अगर तेरे पापा जिद पर नहीं अड़ते तो आज वो। सुषमा जी अपने ही रोह में बोले जा रही थी कि तभी वाणी ने उन्हें रोका। अच्छा हुआ माँ जो आपकी वो आपके घर की बहू नहीं बनी। शायद आपको पता नहीं है कि उसने जिस लड़के से शादी की है उसके माता पिता को उसने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। और आप क्या भाभी के घर वालों को कंगले बोल रही हो? आपको नहीं पता क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया कि मेरे ससुराल वालों के लिए मैं भी कंगले घर की ही हूँ। उनकी भी मति मारी गई थी जब उन्होंने मुझे अपने घर की बहू बनाया। वाणी के मुंह से अपने लिए कंगला शब्द सुनकर सुषमा जी वाणी पर बरस पड़ी। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारे सास का? तुम भी अच्छे से जानती हो कि हम लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति से बढ़कर हमेशा तुम्हारे यहाँ शगुन और व्यवहार किया है। तुमने बोला क्यों नहीं अपनी सास से? कैसे बोलती मम्मा? क्या भाभी आपके सामने कुछ बोल पाती है? पीहर वाले अपना दिल भी लड़की के ससुराल वालों के सामने रख दें तो वो लोग यही कहेंगे कि नकली दिल है। यह तो घर घर की कहानी है। नहीं बताया क्योंकि इतने सालों से आपको मेरी सास क्या क्या ताने मारती है। दहेज उनके स्टैंडर्ड का नहीं है, लड़की पैदा करने का तंज। हमेशा मुझे इस बात का एहसास कराया जाता है कि सभी सुख सुविधा उन लोगों की मेहरबानी से भोग रही हूँ, वरना मेरे मायके वालों की तो इतनी हैसियत भी नहीं थी। लेकिन आज इतने वर्षों के बाद मेरे मुंह से ये बात निकली क्योंकि आप अपनी बहू को वही ताने दे रही हो जो मेरी सास हमेशा मुझे देती रहती है। आज कई वर्षों बाद अपनी माँ के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। वाणी को ऐसे रोता देखकर सुषमा जी को जैसे लगा कि किसी ने उनके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। बहुत घमंड था उन्हें कि उनकी बेटी अपने ससुराल में बहुत सुखी है, लेकिन आज जब सच्चाई सामने आई कि उसके ससुराल में उसकी बेटी की स्थिति उनकी बहू जैसी ही है। वाणी ने यह सही कहा कि यह तो घर घर की कहानी है। हर सास को यही लगता है कि उन्होंने उस लड़की को अपने घर की बहू बनाकर एहसान किया है और मायके वालों को वो हमेशा कमतर ही समझते हैं। रोती हुई पूजा के पास सुषमा जी गई और उसके आंसू पहुंचकर बोली, बेटा, सही कहा है किसी ने, सामने वाले पर जब उंगली उठाते हैं तो पहले अच्छे से देख लो कि बाकी की उंगलियां खुद अपनी ही तरफ घूमी हुई होती है। खुद के घर शीशे के होते हैं। जब हमें पत्थर दूसरों के घरों पर नहीं मारना चाहिए। मुझे माफ़ कर दो बहू, अपने सभी अपशब्द में वापस लेती हूँ। पूजा ने सुषमा जी का हाथ पकड़ लिया। सुषमा जी वाणी और पूजा के गले लग गई। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की तरफ जब हम देखते हैं या दूसरों की बेटी बहू को अपने घर में लेके आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे वही प्यार और अपनापन दें जो हम अपनी बेटियों के लिए उम्मीद करते हैं या अपनी जो बेटियों को देते हैं। तो अगर उनसे कोई गलती भी हो जाए तो हमें बेटी समझकर माफ़ कर देना चाहिए। बातों को इतना बढ़ाना नहीं चाहिए और बहुओं को भी अपनी जो है जिम्मेदारी को समझना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कहानी बहुत ही प्यारी है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। मिलती हूँ नई कहानी के साथ में आपको, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।